हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम जो करने जा रहे हैं एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रिक फोर्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, 19 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए चाहिए वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला जो ट्रिक है दैट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेबरिंग चार्जेस। जिस तरह से आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा हुआ है कि दो मासेस के बीच में अगर कोई थर्ड बॉडी रख दी जाए तो ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में चेंज नहीं होती, तो सेम इज द कंडीशन हियर। नेक्स्ट सेकंड इज नल पॉइंट। अभी तक आपको नल पॉइंट का कंसेप्ट शायद नहीं होगा, तो नल पॉइंट क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर नल मीन्स एम्प्टी, जीरो। ओके, जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस जीरो हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ दो पॉइंट्स का ही पहले बता रहा हूँ, दो पॉइंट चार्जेस के लिए। तो यहाँ पर भी कंडीशन आती है कि फॉर लाइक चार्जेस और फॉर अनलाइक चार्जेस। और यहाँ पे जो मैं कंडीशन लेने वाला हूँ ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ इन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस के लिए जो नल पॉइंट है वो इन बिटवीन लाई करता है। ओके, फॉर लाइक चार्जेस नल पॉइंट इज इन बिटवीन द चार्जेस। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर Q1 Q2 दोनों बराबर हुए देन नल पॉइंट जो होगा वो सेंटर में होगा। और अगर Q1 Q2 में से जो भी बड़ा हुआ तो नल पॉइंट छोटे वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, जो छोटा वाला चार्ज होगा इन दोनों में, चाहे ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं चाहे दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अगर यहाँ पे जो छोटा वाला चार्ज है नल पॉइंट उसकी तरफ शिफ्ट होने वाला है। मतलब कि यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा जाएगा, एक्चुअली नल पॉइंट पे क्या किया जाता है, नल पॉइंट किसको बोला जाता है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाता है Q0 जिसपे नेट फोर्स देखी जाती है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है ये नेगेटिव भी हो। अगर ये दोनों पॉजिटिव है इट मीन्स ये दोनों इसको रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा, इट मीन्स इन दोनों की रिपल्सिव फोर्स इक्वल होगी। अगर ये दोनों चार्जेस सेम हुए तो सेंटर में एग्जिस्ट करेगा नल पॉइंट। और अगर इनमें से कोई भी एक बड़ा चार्ज हो गया तो जो नल पॉइंट है वो छोटे वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा या ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, अगर पहले बात करते हैं दोनों पॉजिटिव है तो ये रिपेल कर रहा है, इट मींस नल पॉइंट कहां शिफ्ट होने वाला है, छोटे वाले की तरफ शिफ्ट होने वाला है। ओके, देन इस केस में देखते हैं, अगर अनलाइक चार्जेस की बात की जाए, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं हम, एक Q1 चार्ज है पॉजिटिव और एक Q2 चार्ज है नेगेटिव। अब यहाँ पे जो नल पॉइंट है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा या इस तरफ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सिस्टम ऑफ फॉलोइंग चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम इफ, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस और 3 पॉइंट चार्जेस की बात कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए दो चार्जेस हैं प्लस क्यू कैपिटल क्यू ले रहा हूँ, सिमिलर चार्जेस है दोनों एंड इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, इनके सेंटर में एक चार्ज रख रहा हूँ, यहाँ से ए डिस्टेंस यहाँ से ए डिस्टेंस। ओके, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो कैसे होगा, इसके लिए जो सेंटर में चार्ज रखा है ना उसकी वैल्यू पहली तो नेगेटिव होनी चाहिए, अपोजिट नेचर की दोनों से, एंड इसकी वैल्यू Q है 4 होनी चाहिए, 1/4 होनी चाहिए, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अगर 3 पॉइंट चार्जेस की बात करता हूँ, 3 चार्जेस है, सिमिलर चार्जेस है। वैसे तो 3 चार्जेस का जो सिस्टम होता है वो इक्विलिब्रियम में ऐसे नहीं हो सकता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फिर भी इनमें थोड़ा सा इक्विलिब्रियम बना रहे तो वो कैसे रहेगा, अगर ये 3 चार्जेस है तो सेंटर में एक चार्ज यहाँ पे रखा है सेंट्रॉइड पे, साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चल रहे हैं, तो सेंटर में जो चार्ज है इसकी वैल्यू इट शुड बी -Q/√3। ये डायरेक्ट टिप्स हैं जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में यूज होंगे फॉर्मूले लगाने के लिए। ओके, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट, अगर बात करें ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दोनों फोर्सेज एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब अगर कोई दो पार्टिकल ले रहा हूं, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों इक्वल हो जाती है, ध्यान से सुनना, अगर कोई दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल होती है तो यहाँ पे जो चार्ज अपॉन मास की रेशियो होती है Q/m, इट इज √4πε0 × G। ओके, तो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ 4 पार्टिकल्स। देखिए पहला वाला केस में बता चुका हूं आपको कि अगर एक ट्राइंगल ले लें, उसके 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस है Q ईच, और इसके सेंटर में एक चार्ज है स्मॉल q। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहाँ पर सेंटर में जो चार्ज रखा है ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इसकी वैल्यू -Q/√3 होगी। स्मॉल q इक्वल्स टू -Q/√3, मतलब कॉर्नर पे जो भी चार्ज है
क्यू अपॉन रूट 3 माइनस में करके लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्जेस इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकते हैं? देखो पहले, इससे पहले वाला केस जो हमने पढ़ा वहाँ पे ये वाले चार्जेस जो थे वो सिमिलर थे। अब यहाँ पे क्या है, सिमिलर इक्वल थे, यहाँ पर सिमिलर भी है और अनइक्वल है। तो मान लीजिए अब यहाँ पे नल पॉइंट शिफ्ट होने वाला है, नल पॉइंट छोटे वाले की तरफ जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ये Q1 चार्ज है, कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, ये स्मॉल q है, r इनके बीच में डिस्टेंस है। तो मान लीजिए यहाँ से x डिस्टेंस पे ये जो स्मॉल q चार्ज रखा है ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, ओके। सो इस x की वैल्यू कितनी होगी? डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट कैपिटल Q1 डिवाइड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 कैपिटल इनटू स्मॉल r, जो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस होगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके। अगर आप वैसे निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, अगर आपने पूरा सॉल्व करके निकालना है तो इसकी फोर्स इस पे निकालिए, ठीक है, और इसकी फोर्स इस पे निकालिए, ओके। अब पहली बात, ये जो चार्ज होगा Q, इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? तो ये चार्ज होगा ऑपोजिट नेचर का होना चाहिए, ओके। तो ये जो स्मॉल q चार्ज है इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं 4 चार्जेस। मान लीजिए स्फीयर के 4 कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कैपिटल Q ईच। हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है ये नेगेटिव हो, मतलब सिमिलर होंगे सारे ये चारों। इसके सेंटर में एक चार्ज रखा है स्मॉल q। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस स्मॉल q की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो ये स्मॉल q की वैल्यू होगी स्मॉल q इक्वल्स टू माइनस कैपिटल Q इनटू 2√2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 4, ओके। तो इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं, दो पार्टिकल्स हैं, उन पर q चार्ज है और उनको दो स्ट्रिंग के साथ बांध दिया है। L इसकी लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की। अब इनकी दोनों में सिमिलर चार्ज है, इट मींस ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मान लीजिए आफ्टर रिपल्शन इनके बीच में x डिस्टेंस है, ओके। L ये वाली साइड L है, ये वाली साइड L है, और ये टोटल एंगल 2 थीटा है। अब अगर मैं बात करूं इसमें टेंशन बनेगी इस स्ट्रिंग में, तो अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। फर्स्ट इज t cos थीटा, क्योंकि इस पार्टिकल का कुछ वेट भी होगा mg, तो इस वेट को बैलेंस करने के लिए t cos थीटा कंपोनेंट बन जाएगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, दोनों रिपेल करेंगे। जब ये दोनों रिपेल करेंगे इट मींस एक पॉइंट पर आकर ये रेस्ट पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ओके। उस पॉइंट पे मुझे डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा डायरेक्ट, ओके। सो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे यहाँ पे कैलकुलेशंस निकल सकती हैं। यहाँ से चार्ज भी निकल जाता है, इस पे अगर चार्ज दिया हो, हमें डिस्टेंस दिया हो तो चार्ज निकल जाएगा, चार्ज दिया हो तो डिस्टेंस निकल जाएगा, ओके। ये लेंथ भी हमें पता होनी चाहिए। सो ये डिस्टेंस कितना होगा कैसे निकालें? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है t sin थीटा को बैलेंस करेगी एंड वेट को बैलेंस करने वाला t cos थीटा कंपोनेंट है। मतलब ये जब इक्विलिब्रियम में होगा ये सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, when the system is in equilibrium position, t cos theta should be mg and t sin theta should be fe, okay। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, let it be first and second, dividing second by first, second को first से डिवाइड करिए, तो second is t sin theta upon t cos theta, that is equals to fe upon mg, okay। t cancel, sin theta upon cos theta is tan theta, and fe electrostatic force between these two charges, that is k times q square upon x square, k is the it is electrostatic force constant, okay, divided by mg। x के नीचे ले जाइए तो tan theta is k q square upon x square mg। as theta is small, हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चार्जेस बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे चार्जेस हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो भी स्मॉल है। इट मींस थीटा अगर स्मॉल है तो tan थीटा को sin थीटा कंसीडर किया जा सकता है। तो अगर मैं इसमें दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाली या ये वाली कोई भी ले लो, राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पर अगर sin थीटा लगाता हूँ, it is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is x by 2, total distance x है तो ये हाफ हो जाएगा x by 2 और डिवाइड बाय जो hypotenuse है that is L, okay। so tan थीटा को हम x by twice L लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। tan थीटा की जगह हम क्या लिख रहे हैं? x upon twice L, that is equals to k q square upon x square mg, okay। k q square upon x square mg, x square को ले जाइए, twice L को ले जाइए, x cube, x into x square is x cube, that is equals to twice k q square L upon mg, which implies x equals to cube root बन जाएगा वहां जाके। या फिर अगर आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे
ट्वाइस के क्यू स्क्वायर एल अपॉन एम जी है, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/4πε0, तो ये टर्म डिनोमिनेटर में चले जाएगी 4πε0, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एल अपॉन ट्वाइस पाई एप्सिलॉन इनटू एम जी होल पावर 1/3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्या करते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम था जो भी हमने देखा, अगर इस सिस्टम को हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे तो ग्रेविटी है नहीं, G0, इट मीन्स दोनों चार्जेस जो है वो इस तरह से आ जाएंगे। ओके, 180 डिग्री एंगल इनके बीच में बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, क्योंकि L स्ट्रिंग की लेंथ थी, तो टोटल डिस्टेंस बिकम्स L प्लस L, दैट इज ट्वाइस L। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, यहाँ पर टेंशन और फोर्स बैलेंस कर जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इस पूरे सिस्टम को, इस सेटअप को आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ले जाएंगे, तो T विल इक्वल्स टू Fe एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज K टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, Q स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज ट्वाइस L का स्क्वायर, दैट इज 4L स्क्वायर। ओके, तो ये कुछ ट्रिक्स थे जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फोर्स वाले टॉपिक पढ़े। कुछ इससे रिलेटेड मैं आपको PDF न्यूमेरिकल्स भी भेज दूंगा, तो वो आपको करके मुझे बताने हैं। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।